आपको 23 नवंबर 2020 को आपने इस मामले को उठाया, हुकूमत से तफसीलात मांगी, तो क्या इतलात थी आपके पास जब आपने इसको इनिशिएट किया? और कोई नून लीग ने लिफाफा वगैरह दिया था, क्या चक्कर था? अच्छा, आप तो आदी हैं ट्रोलिंग के, और भी बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं, लेकिन जितनी अब कल परसों से मेरी ट्रोलिंग हो रही है वो यही बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बल्कि थोड़ा सा शिकवा भी करना था। जब मैं आया जियो के दफ्तर में, तो मैं आता हूँ मोटरसाइकिल पर, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं नीचे, वो देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर बंदा आ रहा है, और फिर मैं कहता हूँ सलीम साहब के पास जाना है, उनके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, या शाहजेब खान साहब का पूरा, वो यकीन नहीं करते। वो कहते नहीं, बैग की तलाशी दो, आप इधर आओ, स्कैनर से गुजरो। मतलब ये आपको मैं फोटो भेज दूंगा, आप दिखा दें कि मेरे क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे हालात क्या हैं। तो लिफाफा जो लेते हैं वो ऐसे नहीं। तो मुझे इमरान खान की तरफ से ब्रीफ केस ऑफर किए गए। तो इमरान खान से ब्रीफ जी, केस? मुझे कहीं से लिफाफा लेने की क्या जरूरत थी? अगर मैं लेता, मुझे तो ब्रीफ केस ऑफर किए गए। नहीं, किसने किया? मुझे अहमद नवाज सुखेरा जो सेक्रेटरी कैबिनेट में थे उस वक्त भी, अब भी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, अपने ऑफिस में बुलाया था, क्योंकि वो थे पहले कैबिनेट उसमें थे, प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी होते थे, फिर कॉमर्स सेक्रेटरी। मैं इकानमी जर्नलिस्ट हूँ, इकानमी बीट है मेरी, तो उनके साथ मिलना जुलना होता था, आना जाना होता नहीं था। तो क्या ऑफर किया था उन्होंने? उन्होंने मुझे बुलाया था कि चाय पिए मेरे साथ। मैं चला गया, और वहाँ पर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि कल मुझे बुलाया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम ने, और उस मीटिंग में इमरान खान भी मौजूद था। तो उनका कहना था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान ने मुझे कहा है कि एट एनी कास्ट ये मामला ख़त्म करवाओ, विदड्रा करवाओ। हाँ। तो मुझे सुखेरा साहब ने कहा कि आप ये अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट जो है एप्लीकेशन विदड्रा कर लें, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप जो चाहते हैं मैं आपको दिलवा दूंगा। अच्छा जी, अमाउंट वगैरह नहीं बताई? मतलब सर उसने कहा कि आप जो चाहते हैं, हाँ आप अपनी मुंह मांगी कीमत ले लो। हाँ। तो आप फिर क्यों डटे रहे? मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं आप मोटरसाइकिल की बजाय आप अच्छी सी गाड़ी में आते हैं वो तो मैंने उनसे कहा कि सुखेरा साहब, गुजारिश ये है कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मुझे भाई कहते हैं, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट मान लें, आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे इस फाइल की कॉपी दे दें, जो इमरान खान के गिफ्ट्स की फाइल है, ऑफ द रिकॉर्ड इसकी कॉपी दे दें। आप जानते हैं हम सोर्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि सोर्स नहीं डिक्लेयर करूँगा, आप मुझे दे दें और मैं विदड्रा कर लेता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो यार, बात यह है कि इमरान खान को भी पता है कि फ़ाइल किसके पास है, वो तो मेरी कस्टडी में है, लिहाजा मैं अगर दूंगा तो फिर तो मसला हो जाएगा। मैंने कहा देखिए सुखेरा साहब, मैंने इसीलिए आप के साथ मेरा ताल्लुक़ था, आपकी सेफ्टी के लिए मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में किया। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के अंदर स्पेशल क्लाज है, उसके अंदर दर्ज है। हालांकि अंडरस्टूड होता है ना, जब कोई स्टेचुरी बॉडी ऑर्डर दे रही है। नहीं, आप डिटेल क्यों मांग रहे थे? आपको कोई खबर मिली थी कि मामला मेरे पास खबर थी। नवंबर 2020 में मेरे सोर्सेज ने बताया था, क्रेडिबल सोर्सेज ने, कि तोशा खाना में बहुत बड़ी वारदात हुई है। तो मेरे पास कुछ सबूत मौजूद थे। मतलब है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो एंड पार्ट है कि तोहफे कहाँ बेचे गए और किस की तरफ से पेमेंट हुई थी तोशा खाना में, उसके सबूत मेरे पास मौजूद थे, एविडेंस थे। अब मैं, क्योंकि वजीर आजम के अगेंस्ट जा रही है स्टोरी, तो सिर्फ सोर्सेज के ऊपर मैं स्टोरी नहीं छाप सकता था। तो मैंने फिर राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को एक्सरसाइज किया, जो कि हर पाकिस्तानी का हक है, और सरकारी डिपार्टमेंट 10 दिन में वो इंफॉर्मेशन देने के पाबंद हैं। लेकिन आज अब देखें कि हम अक्टूबर 2022 में बैठे हैं। मैंने 23 नवंबर 2020 को ये आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी, आज तक नहीं मिला है। इस दौरान कई मराहल आए। इस नई हुकूमत ने भी नहीं दिया आपको? नई हुकूमत ने भी मुझे नहीं दिया। आपने फिर मांगी है? तो इनकी नहीं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मांगी है मैंने, बिल्कुल मांगी है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने खत लिखा है इस नई हुकूमत को भी, लेकिन मुझे जो मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं वो नहीं मिली है। मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, जो ये रेफरेंस था, ये तो एक पार्ट है, छोटा नहीं, इससे आप मुतमईन नहीं हुए? आपकी मेहनतें रंग नहीं लाई? और क्या चाहते हो? उस बेचारे को नाअहल करार दें? मुतमईन हूँ इसमें साफी साहब। आप जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी की जो कमाई होती है, खट्या बट्या हम सराइकी में कहते हैं, वो यही होता है कि उसकी स्टोरी इशू बन जाए और वो साबित भी हो
क्योंकि बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जिनकी स्टोरियाँ इशू क्रिएट हो जाती है, नेशनल इशू बन जाती हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के, महीने के लिए, मगर वो बदकिस्मती से कोर्ट में जाकर स्टोरियाँ गिर जाती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्राइड है एक सहाफ़ी के लिए कि मैंने जो स्टोरी एक्सप्लोर की वो कोर्ट में भी जाकर साबित हुई, और उसमें तो अब मोहर तस्दीक सबूत हो गया। 2 मिसालें हैं कि एक जर्नलिस्ट की स्टोरी से कोई वजीर आज़म नाअहल हुआ। एक उमर चीमा साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, उनकी स्टोरी थी पनामा लीक्स की, जिस पर एक प्राइम मिनिस्टर नाअहल हुआ था। और दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर है कि वो जाकर नाअहल हुआ है एक सहाफ़ी की स्टोरी पर, तो ये मेरे लिए प्राइड है। और आपके लिए तो फिर तो पीटीआई वाले आपको ट्रोलिंग के लिए तो तैयार रहना चाहिए। यही चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है कि ठीक है, जय करो मेरी तरह। मेरे पास भी गोडाला आ जाए, पराठो आ जाए, मेरे घर वाले मुतमैन होंगे। मेरी वालदा रोज मुझे कहती हैं कि तुमने क्या किया है सारी जिंदगी, क्या कमाया है। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं मुल्ला बेगो, वो तो मुतमैन हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मैं मुतमैन हूँ वैसा मुतमैन कोई शख्स नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी से जिस तरह अपने करियर से मुतमैन हूँ वैसा मुतमैन कोई शख्स नहीं। लेकिन एक बात होगा, असल में हम सहाफ़ियों का काम ये भी है ना कि हम शक भी करें ना, और शक से फिर जाके फिर हकीकत तक पहुँचते हैं। मसलन हम भी कई स्टोरीज़ पे जब काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके जब नहीं मिलती, कंफर्मेशन नहीं होती, तो फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप इसके पीछे लगे रहे, अदालतों तक भी मामला गया, हाई कोर्ट तक भी गया, तो उससे कुछ शक पैदा होता है कि कोई आपका भी एजेंडा तो नहीं था, और कहीं नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी और ने जो है तो इस काम पे नहीं लगाया था, और कोई लिफाफा वगैरह तो नहीं दिया था। यानी एक आम रिपोर्टर इस इंतहा तक जाए तो क्यों जाए। अब अकबर इस बाबर तो चलो उनका एक ज़ाती वो भी था, मुतासिर हुए थे, तो वो अगर फॉलो कर रहे थे तो उसकी एक वजह थी। देखिए बात यही है कि एक जर्नलिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत बड़ा फैक्ट है, या तो मुझे डाउट हो ना कि पता नहीं ये फैक्ट निकलता है कि नहीं निकलता। मुझे पता है ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और मैं इसको पीछे इसके क्यों हटूं, मैं इसको क्यों छोड़ दूं। तो इसका मतलब यही है ना कि फिर मैं इमरान खान से पैसे ले लेता। अगर मैं फ्री में भी छोड़ दूं, लेकिन काम तो वही कर रहा हूं ना जो पैसे लेकर स्टोरी छोड़ देते हैं। अगर मैं पैसे लिए बगैर भी छोड़ दूं तो गलत है ना। तो इसीलिए मैं लगा रहा।